मेरी जान नमाज है और ये अनाया की। काफ़ी टाइम हो गया, अब तो न्याज हो गई होगी। अनाया टैटू नमाज पढ़ रहा है। यहाँ होलिका दहन का फंक्शन चल रहा है। बचपन में हम बहुत गुजिया खाते थे अपने फ्रेंड्स के। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आप सब जानते हैं आज शब कदर की रात है। आज की रात बहुत ही इबादती रात होती है। आज की रात सब लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और दुआएं करते हैं। हमारा आने वाला साल बहुत अच्छा हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, उसके लिए दुआएं की जाती हैं। अपने बड़े बुजुर्गों की लंबी उम्र की दुआ की जाती है। सब लोग अलग अलग तरीके से इबादत करते हैं। कुछ कलाम पाक पढ़ते हैं, कुछ नमाज पढ़ते हैं, नफिल पढ़े जाते हैं इस रात। ये कह लीजिए कि सिर्फ अल्लाह और आप होते हैं, आपके बीच कोई पर्दा नहीं होता है। आप जब नमाज पर बैठते हैं, इबादत करते हैं, तो फिर आप दिल खोल के मांगते हैं। कहते हैं इस रात की इबादत को अल्लाह कबूल भी करता है। मैं भी इस खास रात को और भी खास बनाने में लग गई थी। यहाँ मैं आतिफ के कुर्ते पजामा पर प्रेस कर रही थी। आतिफ ने नमाज अदा की। गाइस, टाइम निकल रहा था मगरिब का, तो आतिफ ने फटाफट से नमाज अदा की क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना था। एंड उसी वक्त हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कॉलोनी में शोर आ रहा था। तो मैंने देखा तो मेरे बालकनी से होलिका दहन हो रही थी। तो मतलब एक तरफ इबादत चल रही थी, एक तरफ होलिका दहन हो रही थी। मतलब टोटल मिला के अगर कहा जाए तो इंडिया की जो खूबसूरती है वो इसी में ही है। हर कोई अपना अपना त्यौहार सेलिब्रेट करता है, एक दूसरे में शामिल होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है ये चीज़। जो लोग फील करते हैं ना, जो अगर मैं आपको बता रही हूँ तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाएँ या नहीं समझ पाए, लेकिन मैं इस चीज़ को फील करती हूँ। मैं यहाँ अपनी इबादत कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स होलिका दहन की पूजा में थी। वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि तुम्हारा फेस्टिवल कैसा चल रहा है। वो मुझे बधाइयाँ दे रहे थे, मैं उनको बधाइयाँ दे रही थी। तो ये सब जो है ना, मैं फ़ील करती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ साथ इशा का टाइम हो गया था, 8 बज गए थे। तो मैंने सोचा अब जल्दी से इशा की नमाज़ अदा कर लेती हूँ। एंड मेरी अनाया जब मुझे दुपट्टा ओढ़े देखती ना, तो उसको बहुत क्रेज़ होता है। वो बार बार इशारा करती है अपने छोटे से दुपट्टे की तरफ कि मम्मा मुझे उड़ाइए। तो मैंने उसको दुपट्टा उड़ाया एंड अपना वुज़ू किया। एंड ये सब चीज़ें, मतलब मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने कोई भी फेस्टिवल शेयर कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अलग सा लग रहा था कि ये सही है या नहीं है। लेकिन कहते ना, आजकल चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हैं, लोग देखकर सीखते हैं कि मैं अकेले कैसे, मतलब मैंने ये चीज़ की, अपनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। मेरा सबको एक मैसेज भी था कि आप अगर अकेले हैं तो ये आपके लिए बहाना नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता है। आपको सब कुछ पता है, और जो चीज़ें नहीं पता है वो आप पूछ सकते हैं कि कैसे होता है। आप पढ़ सकते हैं। आप दुनिया की चीज़ें कोई सीख कर नहीं आए थे, आपने सब यहीं सीखा है। तो मैंने भी एक छोटा सा ट्राई किया था कि मैं अकेले ये सब कर सकती हूँ अनाया के साथ या नहीं, और मैंने बहुत अच्छा किया। अनाया मेरा फेस बहुत देखती है जब मैं हिजाब पहन लेती हूँ, उसको मैं बहुत अलग सी लगती हूँ। वो अपनी नमाज बिछाकर बैठ गई थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं अनाया के साथ नमाज़ पढ़ूंगी, अनाया को बराबर में बिठाल के, और मैं अपनी नमाज अदा करूंगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जब मेरी नमाज बिछी तो अनाया को बस अपनी नमाज छोड़ के मेरी नमाज पे आना था। तो ऐसे नमाज तो हो नहीं पाती। आतिफ ऑफिस गए हुए थे, तो फिर क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर अनाया का प्ले पैन लेकर आई, उसमें अनाया को बिठाला, उनकी नमाज उसके अंदर रखी। एंड वो मुझे बार बार देख रही थी कि मैं कैसे नमाज़ पढ़ रही हूँ। मैंने उसके बेड में जो था ना, वो सारे सॉफ्ट टॉयज़ रखे थे, नमाज बिछा दी थी। एंड जिससे वो कोई भी, मतलब इधर उधर नहीं जाए। अगर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ तो मैं नियत नहीं तोड़ सकती। और वैसे तो बच्चे के उसमें तो हर चीज़ माफ़ होती है, एक इबादत ही है। अगर आप उसको खाना खिला रहे हो, आप उसके साथ खेल रहे हो, और आपकी नमाज अगर कज़ा हो गई है या आप बीच में उठ गए हो, तो उस पर गुनाह नहीं पड़ता है। मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वो भी आपकी एक इबादत है। आप एक मासूम बच्चे के साथ हैं। एंड गाइज, यहाँ अनाया ने मुझे देखा, लगातार देख रही थी कि मैं इशा की नमाज़ में क्या कर रही हूँ। तो उन्होंने सजदा लगाना सीखा। देखिए वो कितने अच्छे से सजदा लगा रही थी। मैंने कहा अनाया नमाज़ पढ़िए, तो वो इस तरह से सजदा लगा रही थी। माशाल्लाह, इसने ये फर्स्ट टाइम सजदा लिया है। गाइस, कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो अनाया ने मुझसे चीज़ें सीखी कि मम्मी कैसे सजदा ले रही हैं और कैसे बैठना होता है। मम्मी ने दुपट्टा नहीं हटाया, वो लगाए रही थी, दुपट्टा बांधी हुई थी, तो उसने भी वैसे ही किया। उसने सजदे लगाए, उसने दुपट्टा नहीं निकाला। एंड जब उसने नमाज़ पढ़ ली तब उसने दुपट्टा हटाया।
एंड उसके बाद मैंने नफिल पढ़े थोड़े से, तब अनाया मुझे तब भी देख रही थी एंड वो थोड़ा सा मतलब परेशान से हो जाते ना बच्चे, उस तरह से रोने लगी थी। तो फिर मैंने फिर अनाया को लेकर बॉटल पिलाई और फिर अनाया फिर अपने थोड़े से कार्टून भी देख रही थी। थोड़ा सा उसको लग रहा था कि यार अब मैं मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही हैं। आज के दिन हलवा बनता है तो मैंने यहाँ सूजी का हलवा बनाया था एंड मैंने फुल्ला हलवा बनाया था, लेकिन वो कतली वाला खुद ही बन गया। और मैंने यहाँ मसूर की दाल बनाई थी और वो कहते हैं कि अगर आप साइड में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए तो न्याज खुद ब खुद हो जाती है। मैंने यहाँ न्याज की नियत करके खाना रख दिया था साइड में। इसी के साथ मेरी शब कदर की रात पूरी हुई एंड रात बहुत लेट सोए थे, 3:30-4 बज गए थे। तो फिर सुबह उठते उठते बहुत लेट हो गया था एंड ये 11:30 बज रहे थे जिस टाइम मैं होली मिलने गई थी। मैंने कहा ज़रा विश कर दूं सबको। तो यहाँ मैं होली मिलने गई तो पता चला कि सब लोग एक साइड हैं जहाँ पर होली खेली जा रही है। तो मैंने सोचा वहाँ भी चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप जा रहे हो तो आप पे ज़बरदस्ती कोई कलर डालेगा। नहीं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आपसे पूछ के ही कलर लगाते हैं। छोटी सी बच्ची आई थी जिसने मुझसे पूछा कि मैं आपके कलर लगा दूं, तो मतलब वो पिचकारी लेकर आई थी। तो मैंने कहा बेबी मेरे साथ छोटा बेबी है और आप लोग एंजॉय कीजिए, जब बेबी बड़ी हो जाएगी ना तब हम खेलेंगे। तो वो बहुत अच्छे से मान गई, ओके मैं इंतज़ार करूँगी अनाया बड़ी हो जाए फिर हमारे साथ खेलें। तो बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बहुत समझदार हैं। और बहुत सारे लोग के ये क्वेश्चंस भी थे कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हो अपनी सोसाइटी में, आप अपना फेस्टिवल कैसे मनाते हो, आप दूसरों के फेस्टिवल में कैसे सेलिब्रेट करते हो। तो ये सब दिखाने का एक अच्छा मौका भी था। एंड गाइस कल शब कदर की रात थी तो हमने नफिल पढ़े, आज होली है तो सब लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी क्लिप बनाने ही निकली थी कि ज़रा आपको दिखाऊँ कैसे सोसाइटी में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ इस साइड से ही डीजे लगा हुआ था, वहाँ पर शानवी का डांस भी था। उसने बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी होली पर, मेरा डांस है आंटी आपको आना है, 10:30 बजे होगा, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी और मैं यहाँ 11 बजे पहुँची। लेकिन मैंने कहा भाभी से कि मुझे प्लीज़ डांस की वीडियो दे देना, मुझे अपने वीडियो में ऐड करनी है, मुझे सबके साथ शेयर करनी है शानवी का डांस। गाइस इस बीच जो कलर लगे हुए सब लोग आ रहे थे अनाया से मिलने, अनाया का फेस देखने लायक था, इतना ज़्यादा और टफ लुक्स दे रही थी कि ये सब क्या हो रहा है।
व्लॉग की एंडिंग होती है गुजिया से, यानी कि मिठाई से। और आई होप आपको ये प्यारा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। गाइज इसी तरह आप अपने अपने फेस्टिवल बहुत ही प्यार से मनाएं, इंडिया की इस खूबसूरती को ऐसे ही बनाए रखें। एंड मैं लेती हूँ अलविदा, बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।